तो कोई भी चीज जब हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो हमेशा होता ही है। बट जब वो चीज पैसों के साथ जुड़ जाती है तो नर्वसनेस के साथ साथ एक डर भी आने लगता है मन में। और ये डर इस बात का होता है कि कहीं गलती से कोई गलत बटन ना दब जाए और मेरे पैसे कहीं पर चले ना जाए। और कुछ बार पैसे की छोड़ो दूसरी भी कुछ बातें होती है, उससे भी ये सब एसोसिएटेड हो जाता है। लेकिन आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ जुड़े हो तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपके इस डर को खत्म करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज का वीडियो है काफी स्पेशल होगा। आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप 1 2 स्टेप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आपको जो डर होता है हमेशा कि एसआईपी कैसी करनी है, कोई गलती से बटन ना दब जाए, सारी सेटिंग्स, सारे आपके छोटे छोटे सवालों के आज मैं जवाब भी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कोई गलती करे या फिर सारी स्ट्रेटेजीज के साथ। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एसआईपी क्या है और एसआईपी कैसी काम करती है, या अगर आपको पता नहीं तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर से देखिए। अगर आप पहली कक्षा में भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना बेसिक से मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, एसआईपी काम करती है दो फैक्टर्स पर, एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और दूसरा कंपाउंडिंग। अब मैं उसमें डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कंप्लीटली लाइव मैं आपको डेमो दिखाने के लिए आज आया हूँ। तो जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैंने अपस्टॉक्स के जो पोर्टल है वहां पर लॉगिन किया है और मैं अपस्टॉक्स के साथ आज आपको पूरा एसआईपी का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास जो ब्रोकर है लॉगिन कर सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आप अपस्टॉक्स के साथ आपका अकाउंट खुलवा सकते हो। अपस्टॉक्स भारत का लीडिंग ब्रोकर है, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, जीरो जो भी चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस भी नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो जिनके पास नहीं है फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कर दीजिए। और ट्यूटोरियल में सीधा आगे बढ़ता हूँ। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है ट्रूथ अबाउट यू। देखिए, अपस्टॉक्स जाना इसलिए जाता है कि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता है। तो यहाँ पर भी अपस्टॉक्स पे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अपलन पे आप कुछ एसआईपी के बारे में सीख भी सकते हो कि क्या है एसआईपी वगैरह, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे काफी अच्छे कोट्स वगैरह लिखे, आप एक बार इसे जरूर पढ़ सकते हो। और बाकी का तो सब मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शंस अवेलेबल है। मैच निफ्टी 50 रिटर्न्स, यानी ये कुछ ऐसे फंड्स, हमें जब हम इस ऑप्शन पर आए थे तो हमें कुछ ऐसा फंड्स दिखाएगा जो निफ्टी 50 से सिमिलर है। जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर हमें कुछ हद तक दिखाई देंगे। उसके साथ अगला है अल्टरनेट टू सेविंग अकाउंट। अगर आपको रिस्क काफी ज्यादा कम चाहिए और सेविंग अकाउंट के जैसे आप जाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन में आ सकते हो। दूसरा है सेव टैक्सेस। अगर आपको टैक्सेस को बचाना है तो टैक्स सेविंग के ये जो फंड है ये भी है। आज डेडिकेटेड जो हमारा जो एसआईपी रहेगी, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो काफी सेफ है। सबसे सेफ टू सेफ अगर कोई एसआईपी है तो वो है इक्विटी में, इक्विटी के अंदर इंडेक्स फंड की एसआईपी। इंडेक्स फंड की एसआईपी काफी ज्यादा सिक्योर होती है, सबसे सिक्योरेस्ट एसआईपी यानी इंडेक्स फंड की एसआईपी। अब हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की जो एसआईपी है इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 फंड डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख सकते हो। 4 के अलावा और बहुत सारे फंड हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे अनलिमिटेड फंड आपके पास आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस क्षेत्र में चाहिए। इक्विटी में चाहिए तो इक्विटी के फंड्स है, फिक्स्ड इनकम फंड चाहिए तो ये फिक्स्ड इनकम फंड है, हाइब्रिड फंड्स है। उसके साथ साथ आप सारे जो फीचर्स है आप फिल्टर लगा के आपको जो चाहिए वो देख सकते हो। रेटिंग के हिसाब से फंड चाहिए तो देख सकते हो। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस आपको बिगनर लेवल पर नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बिगिनर लेवल का गाइड है, पूरा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम जो हमारी स्क्रीन है उस पर आ जाएंगे, बेसिक जो सबसे पहली स्क्रीन आई थी उस पर। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फंड है। 4 में से एक फंड को मैं पिक करूंगा। कौन से फंड में, मतलब जो 4 फंड है इसमें से कौन सा फंड अच्छा है, ये आपको कैसे सिलेक्ट करना है ये मैं अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 3 ईयर CAGR यहाँ पे लिखा है। अब 3 ईयर का CAGR मतलब क्या कि लगातार एक, क्या देखिए, म्यूचुअल फंड आपको कितने रिटर्न दे रहा है एक साल में, वो 3 साल के रिटर्न से उसका एवरेज निकाला गया है। ओके, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका 3 ईयर का CAGR आया है। अगर हम देखेंगे तो किसका सबसे ज्यादा है, CAGR हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके, यानी आपके रिटर्न्स होते हैं बेसिकली CAGR मतलब, तो किसका सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ फंड का जो है काफी ज्यादा अच्छा है, तो हम फर्स्ट और फोर्थ फंड को कंसिडर करेंगे। सेकेंड और जो थर्ड है उसको एलिमिनेट करेंगे। ओके,
फर्स्ट और फोर्थ के साथ जब जाएंगे तो आपको देखना है एक्सपेंस रेशो देखना है। एक्सपेंस रेशो मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आप जब भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके बिहाफ पे पीछे बैकग्राउंड में लोग कुछ बाई सेलिंग करते हैं ताकि आपका लॉस ना हो। ओके, तो वो भी कुछ ना कुछ पैसा लेंगे क्योंकि आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला फंड है यूटीआई निफ्टी 50 का जो फंड है उसमें 0.18% का एक्सपेंस रेशो है, और एसबीआई का जो फंड है चौथा वाला उसमें 0.2 का है। एक्सपेंस रेशो हमेशा कम होना चाहिए, यानी वो कम से कम पैसा आपसे लेंगे। तो यूटीआई के 50 जो फंड है यूटीआई निफ्टी 50 उसका एक्सपेंस रेशो कम है तो ये अच्छा फंड माना जाएगा। ये भी अच्छा हो सकता है, ओके, बट थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फंड बुरा है, अच्छा फंड है, लेकिन अब हम यूटीआई वाले फंड के साथ जाएंगे क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो भी कम है और सीएजीआर भी काफी अच्छा है। ओके, उसके बाद अगला फोर्थ पैरामीटर आप देख सकते हो ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब क्या, निफ्टी 50 और ये जो फंड है ओके इसमें कितने का एरर है, ओके कितना ट्रैकिंग एरर है, यानी अगर निफ्टी 50 के 50 कंपनीज है तो इस फंड में भी अगर 50 है तो कितनी कंपनियां निफ्टी 50 में से अलग है, तो उसका एक इंडिकेटर है ये, वो यहाँ पे लो है, देखिए सभी का लो है, यानी लगभग ये जो सारे फंड है ये निफ्टी 50 के जुड़वा भाई जैसे है। ओके, एक दो स्टॉक का फर्क है, बाकी सब जुड़वा है। उसके साथ साथ फंड साइज की बात करें तो कितना बड़ा फंड है, तो यहाँ पे हाई हाई है, काफी बड़े बड़े ये चारों फंड है। आज मैं आपको यूटीआई निफ्टी 50 का जो फंड है इसके बारे में गाइड करने वाला हूँ। तो जैसे हम इस फंड पर क्लिक करेंगे इस फंड की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। तो जब फंड की सारी डिटेल्स आ जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हो फंड इंफॉर्मेशन है कि ये फंड इक्विटी फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, जैसे मैंने कहा इंडेक्स फंड है, तो ये डायरेक्ट ग्रोथ का ये फंड है। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो, कब लॉन्च हुआ है ये फंड, ये सारी जानकारी आपको अपस्टॉक्स पर मिल जाती है। कब लॉन्च हुआ है, तो आज भी कह रहा हूँ अपस्टॉक्स के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लॉक इन पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड मतलब क्या होता है कि आपको जो पैसा आप एसआईपी करोगे वो कितने कम से कम समय के लिए रखना पड़ेगा। ओके, अगर अभी 2 साल होगा तो 2 साल से पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते, और निकालोगे तो आपको फीस लगती है। वैसे यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, काफी अच्छा लगा। कब भी आप आज एसआईपी स्टार्ट करें अगले महीने 2 महीने में भी आप आपका पैसे विड्रॉ कर सकते हो, नो लॉकिंग पीरियड, ग्रेट। अब इसका एनएवी भी देख सकते हो, एनएवी वैल्यूज वगैरह सब, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप बता सकते हो, वो स्पेसिफिकली वीडियो आएगा, लेकिन सबके लिए ये कोई ज्यादा ही है नहीं, तो उसके मैं यहाँ पे आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एयूएम मतलब क्या, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो कितना है, तो लगभग 20,083 करोड़ के जो फंड से ये फंड मतलब ये जो फंड है ये मैनेज कर रहा है, काफी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशो 0.17 है, बाहर 0.18 था, 17-18 लेकर चल सकते हो। बेंचमार्क निफ्टी वगैरह सब आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नीचे और जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड एग्जिट लोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टॉक मार्केट में टैक्स वैसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग आप चीज करते हो, जैसे कि ट्रेडिंग के लिए अलग है, इन्वेस्टिंग के लिए अलग है, डिविडेंड के लिए अलग है। वैसे आपको स्टॉक मार्केट में क्या टैक्सेस चल रहे हैं ये अगर देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए, और जो टैक्सेस से रिलेटेड आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, क्या टैक्सेस हमें देने, क्या अगर आप ये जो व्हाट वी कैन से एसआईपी है इसमें से आप 1 साल से कम समय में एग्जिट करोगे तो 20% टैक्स लगेगा, और 1 साल के बाद करोगे तो 12.5% का टैक्स लगेगा। एग्जिट लोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। एग्जिट लोड मतलब क्या, अगर आप देखिए कभी भी सोल्ड कीजिए 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या फिर 1 साल के पहले, तो एग्जिट लोड क्या होता है कि आपको वो फी देनी पड़ती है फंड वालों को, क्योंकि आप एग्जिट कर रहे हो। तो यहाँ पे 0% की फी है, काफी अच्छी बात है। एग्जिट लोड हमेशा 0 होना चाहिए, किसी किसी में 0.5%, 1%, 1.5% का भी एग्जिट लोड होता है, इसमें 0 है तो काफी अच्छी बात है, जितना कम उतना ज्यादा अच्छा। तो ये फंड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो व्हाट्स इन दिस फंड आप देख सकते हो कि ये फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो जो भी टोटल फंड है उसमें का 35% फाइनेंशियल सर्विसेज में है, 14% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होता है। तो अगर आपके जो विजन है उसके साथ मैच होता है तो वी वॉल करके भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, आप एक बार देख सकते हो। इन्वेस्ट करने से पहले फंड मैनेजर की भी यहाँ पे आपको डिटेल दी जाती है कि कौन इस फंड को मैनेज करेगा, वो सारी डिटेल्स आपको दी गई है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो, जो फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो वो फंड वर्सेस फिक्स डिपॉजिट। ओके, फिक्स डिपॉजिट के साथ आप चेक कर सकते हो, येलो लाइन फिक्स डिपॉजिट की है और ये जो वो वॉयलेट लाइन है वो है फंड की लाइन। तो आप देख सकते हो फंड ने एफडी से ज्यादा पैसे लोगों को दिए हैं। 1,000 रुपये अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज के तारीख में उसकी वैल्यू होती 1968 और एफडी की वैल्यू होती 1403। देखिए अब कुछ दिनों से मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो रहा है, इसके लिए इसका जो थोड़ा सा फंड में है व्हाट वी कैन से अप डाउन से, वरना ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस वाला फंड है। और रिटर्न्स आपको जो मैंने पीछे आपको बाहर दिखा 12.17 या फिर कुछ % के रिटर्न्स जो थे
3 ईयर का CAGR वो बढ़ जाता है हमेशा, यूजुअली वो ज़्यादा रहता है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है, तो एक बार सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो ये मार्केट भी ऊपर जाएगा, तो फंड भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने लगेंगे। करेक्ट? तो बढ़ते हैं आगे, फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इक्विटी में पूरा फंड क्या है, इक्विटी फंड है। ओके, डेप्थ और इक्विटी में ये जो म्यूचुअल फंड्स है, ये भी आपको अगर आपको डिटेल में चाहिए तो बता दीजिए, सब कुछ लाया जाएगा। फंड हाउस वगैरह सब आप देख सकते हो। तो अगर आपको SIP करनी है इसमें, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो देखिए ऊपर आप देख सकते हो वन टाइम बाय। अब ये वन टाइम बाय मतलब क्या होता है कि आपको लंप सम में आपका पैसा डालना है। आप समझ लीजिए आपके पास कहीं से अगर 50 लाख आ जाते हैं, तो आप 50 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करने हो तो आप वन टाइम भी कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे कि मुझे डायरेक्ट नहीं करने, मैं महीने के महीने में 500-1000 रुपए खुद से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप SIP के साथ जाओगे। वन टाइम बाय का ट्यूटोरियल अगर चाहिए तो किसी और दिन आ जाएगा, बट SIP की आज बात करेंगे तो डेडिकेटेड SIP पर ही बात करेंगे। तो SIP के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ SIP, यानी आप SIP में पैसा कब कब लगाना चाहते हो। मंथली है तो मंथली का ऑप्शन है, एक ही है, मंथली सिलेक्ट कर देंगे। क्लियर? नाउ आपको यहाँ पे दिया है कि आप कब से SIP शुरू करना चाहते हो, तो आप जो डेट आपको डिजायर्ड है आप यूज कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो आप डेट लगा सकते हो। तो समझ लीजिए मुझे जो SIP स्टार्ट करनी है वो 1 फरवरी से करनी है, तो मैं यहाँ पर 1 फरवरी का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, बट 1 फरवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ओके ठीक है, 27 फरवरी का मैं ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल जो है उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी नेक्स्ट SIP कब होगी, 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट। तो यहाँ पर भी एक बात लिखा है, लॉक इन पीरियड इज 0 ईयर, यानी आप जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हो, एग्जिट करने में कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पर मंथ सिलेक्ट किया, जो फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करी मंथली, और कब से SIP है वो होगा तो वो हमने सिलेक्ट किया 27 फरवरी। अब देखिए आज क्या है, 28 फरवरी है, जनवरी है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आया है, आज क्या है उसके हिसाब से ये अगले महीने की डेट से एडजस्ट करता है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखना आपको अमाउंट टू इन्वेस्ट, कि आप कितने की SIP करना चाहते हो। कोई कहे मुझे 500 की करनी है, आप 500 एंटर दे, मिनिमम 500 है, 500 से ज्यादा आप कर सकते हो। तो अगर कोई कहे मुझे 5000 की SIP करनी है, तो वी कैन सिंपली एंटर 5000, एंड यहाँ पर हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो हमें SIP के बारे में डिटेल बताएगा, कि जो SIP है ये फंड का नाम बताएगा, किस फंड में कर रहे हो या फिर कितने अमाउंट इन्वेस्ट। ओके, मंथली फ्रीक्वेंसी और जो डेट वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। प्लेस ऑर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर आपका जो पेमेंट डिटेल्स है, नेट बैंकिंग से करना चाहो तो उससे कर सकते हो, UPI से करना चाहो तो UPI से कर सकते हो। तो ये सारा आप एक बार पेमेंट का डिटेल्स जो फिलअप करोगे, वो करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से जो भी डिजायर्ड पैसे वो कट जाएंगे और आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का इसमें सवाल ऐसा होता है कि अगर किसी महीने में हम SIP के पैसे नहीं भर पाए एनी हाउ, ओके वैसे तो भरने ही चाहिए, दैट इज द गुड, बट अगर किसी भी इमरजेंसी कारण नहीं भर पाए तो लेट फीस वगैरह लगती है, कि यहाँ पर आंसर है नो, कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं है, या कोई आपका EMI नहीं है। ओके, ये आप आपसे सेल्फली आप कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। फाइनली SIP का ये जो पूरा ट्यूटोरियल है आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। जो प्लेस ऑर्डर का बटन है वहां पर क्लिक करोगे तो आपके ऑर्डर लग जाएगी और आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सारा डिटेल में हमने आज आपको बताया, ये सारा प्रोसीजर आपको कैसा लगा, जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे वो भी जरूर से बताइए। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग का भी कंटेंट है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।